अस्सलाम वालेकुम। आप सबका मेरे मेरे सिर्फ मेरे मेरे नहीं नहीं हमारे YouTube चैनल में खुश आमदीद, क्योंकि ये आपका भी है। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप इतना ट्रैवल कैसे करते हो? भाई अपने पैसों से करता हूँ। फिर दूसरा सवाल करते हैं आप क्या करते हो? यार दुबई में जॉब करता हूँ। और आप फिर तीसरा सवाल करते हो कि यार इस जॉब से इतनी छुट्टियां कैसे मिल जाती है? जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता रहा हूँ, दुबई में फ्रीलांस वीज़ा ले सकते हो। आज़ाद वीज़ा उसे बोलते हैं कि आप जहाँ पे मर्जी जाना चाहो आपको कंपनी एनओसी देती है। ये सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। काम क्या करता हूँ वो मैं नहीं बताऊंगा, कुछ बंदे का पर्सनल भी होता है, बट रिस्क हलाल है। कोई किसी का लेन देन नहीं, कोई किसी से कोई माराचारी नहीं है, कोई वो चोरी चिकारी वाला सीन नहीं है, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हलाल वाइट मनी है, वाइट मनी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। लोग मैं इधर देख के बात करनी, किधर देख के बात करनी? तुम लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे मैं टेढ़ा हूँ। मैं टेढ़ा नहीं हूँ, किधर देखो। अच्छा मैं ऐसे देख लेता हूँ। अच्छा तो बात यह है कि आप लोग सवाल, सॉरी बाय लड़की थी वो सामने विंडो में, ध्यान चला जाता है। ये पीछे इग्नोर करो बैकग्राउंड सारा। हाँ तो ये है कि आप लोगों ने बोला कि इतना ट्रैवल कैसे करते हो? भाई मेरा शौक है, ठीक है। कुछ लोग नीचे कमेंट करते हैं मेरी अक्सर वीडियोस के, ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हो, लगता है किसी बड़ी कंट्री जाना है। भाई ऑलरेडी मैं बहुत बड़ी कंट्री रह रहा हूँ, दुबई। दुबई से बड़ा कोई इस टाइम कंट्री नहीं है। उसकी इकोनॉमी चेक करो, पूरी दुनिया आना चाहती है दुबई। वहां पे मैं रहता हूँ, मेरे पास दुबई की रेजिडेंसी है, मैं वहां पे रहता हूँ, वहां पे काम करता हूँ, मेरी गाड़ी वहां पे, मेरा छोटा सा घर वहां पे, मेरे लोग वहां पे, मेरा माँ बाप जो है मेरे पाकिस्तान 3 घंटे अवे, लाइक 3 आवर्स अवे। जब मर्जी टिकट पकड़ो पाकिस्तान। ये भी हाल हो गया मामला। अब स्टार्ट करते हैं। तुर्की का वीजा कैसे लगा? लोगों ने हवा बना दी है। वीजे कैसे लगवाते हो, किस एजेंट से लगवाते हो, हमें भी बताओ भाई। कैसे करते हो सारा? आप किस एजेंसी, किधर देखना है मुझे ये नहीं पता चल रहा, ठीक है, इग्नोर कर देना। तो सारा कुछ खुद करता हूँ, हर चीज यूट्यूब पे है, हर चीज हाउ टू अप्लाई। अगर मैं तुर्की का वीजा लगवाना था तो मैंने यहाँ पे लिखा यूट्यूब पे, हाउ टू अप्लाई तुर्किश वीजा फ्रॉम दुबई, हाउ टू अप्लाई तुर्किश वीजा फ्रॉम पाकिस्तान। किस कंट्री से भी आपने लगाना है वहां पे लिखे हाउ टू अप्लाई फलाना फलाना वीजा फलानी फलानी कंट्री, सिंपल। हाउ टू अप्लाई न्यूजीलैंड वीजा फ्रॉम दुबई, थाईलैंड वीजा फ्रॉम दुबई फ्रॉम पाकिस्तान, सिंपल ये लिखे है, प्रोसीजर आ जाएगा। चेकलिस्ट क्या चाहिए होती है, चाहिए क्या होता है वो मैं आपको फौरन से बताऊं। अगर आप दुबई में जॉब करते हो तो आपको सबसे पहले अपनी कंपनी से एनओसी चाहिए होता है। उसमें लिखा हो कि आपकी जॉब क्या है, यानी कि आपका डेजिग्नेशन क्या है। फर्ज करो कुछ भी है, कोई अकाउंटेंट है, उसकी सैलरी क्या है, वो कब से आपके पास काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी सैलरी वहां पे मेंशन होनी चाहिए ऊपर। उसके बाद एम्प्लॉयर के साइन होने चाहिए और कंपनी की स्टैंप होनी चाहिए। और जो एनओसी है वो कंपनी का लेटर हेड पे होना चाहिए, यानी कि कंपनी का एक पेज होता है अपना लेटर हेड, उस पे वो एनओसी पेस्ट होना चाहिए, कंपनी की स्टैंप होनी चाहिए, साइन होने चाहिए आपके मैनेजर के, अरबाब के, जो भी। ये एनओसी हो गया जिसमें आपने मेंशन करना है कि आप फलानी कंट्री जा रहे हो। हमें कोई एतराज नहीं है, हमारा ये एम्प्लॉई है। फर्ज करो मेरे एम्प्लॉई ने मुझे एनओसी दिया, उसमें लिखा था इसकी ये सैलरी है, मेरा डेजिग्नेशन अकाउंटेंट का है, मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ, मैं दूर दूर तक नहीं हूँ, लेकिन वीजा मेरा अकाउंटेंट का है। उन्होंने देखा कि अकाउंटेंट है, इसकी इतनी सैलरी है और ये तुर्की जा रहा है छुट्टियों पे अपने खर्चे पे, हमें कोई एतराज नहीं है, ये जा सकता है। इसको कहते हैं एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बहुत मुश्किल मैंने बोला, मेरी इंग्लिश का मसला है भाई। और सबसे जो दूसरी चीज मेन चाहिए वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 3 माह की बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट नहीं है कि आपने अपना बैंक को ओपन करवाया और उसमें पैसे डालना स्टार्ट कर दी। कुछ लोग पता किस तरह बनाते हैं, पैसे डाल रहे हैं वापस निकाल रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं वापस निकाल रहे हैं। ये नहीं होती बैंक स्टेटमेंट। अगर आप अरबाब हो, आपकी अपनी कंपनी है, तो फिर इस तरह करो, समझ भी आता है। अगर आप किसी के पास जॉब कर रहे हो तो बैंक स्टेटमेंट ये होती है कि आपके पास एक सर्टेन अमाउंट आ रही है, एक फिक्स अमाउंट आ रही है। फर्ज करो आपकी 5,000 दिरहम सैलरी है, वो आपके अकाउंट में आ रही है हर महीने, कंपनी के अकाउंट से या WPS से। WPS दुबई में चलता है, या कंपनी के अकाउंट में लिखा होना चाहिए कि सैलरी वो आपके अकाउंट में आनी चाहिए। उसमें से आपका थोड़ा बहुत खर्चा हो, 2,000 खर्चा हो, बाकी सेविंग्स हो। इस तरह बैंक स्टेटमेंट बनी हो। ये नहीं कि मुंह उठा के इकट्ठे पैसे डाल दिए और वीजा अप्लाई करने चले गए। वीजा एम्बेसडर, फर्ज करो आप वीजा एम्बेसडर हो, जो वीजा अप्लाई करो खुद आप वीजा एम्बेसडर हो, और आप ये वाली चवल मारो कि एक ही दिन में सारे पैसे डाले हो, निकाले, डाले 2 माह में इस तरह करके और चले गए वीजा लगाने। वो पागल बैठा, वो आपको वीजा नहीं देगा, वो आपको धक्का देगा, वो आपको रिजेक्शन देगा, आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने भी चवल मारी थी, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ इस मामले में। मैंने अप्लाई किया था और वो रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने एक सीक्वेंस से चला, मैंने वेट किया, मैंने बैंक स्टेटमेंट रेडी की, हर महीने सैलरी आ रही है
थोड़े से पैसे यूज़ किए, बाकी रहने दिए, सेविंग रखी। आप कोशिश करें 15 से 20 हज़ार दिरहम अगर आपके अकाउंट में है और आपने 2-4 मुल्क घूमे हुए हैं तो तुर्की वीज़ा देता है। तुर्की तो कहता है आओ घूमो यहाँ पे, देखो मैं आया हूँ। बैंक स्टेटमेंट, एनओसी, रिटर्न टिकट, कवर लेटर चाहिए होता है। कवर लेटर क्या होता है? उसमें आपने लिखना होता है कि मैं यहाँ यहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ यहाँ पहले गया हूँ, मैं तुर्की में इतने दिन स्टे करूँगा। अपनी टिकट रिटर्न अपने होटल का आपने बताना है। उसके बाद आपको रिटर्न टिकट चाहिए होती है कि आप जा रहे हो और आलू कंफर्म, कोशिश करें डमी ना लगाएं, कंफर्म लगा दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, डमी भी चल जाती है। और उसके बाद होटल बुकिंग, booking.com पे जाके आप किसी भी वेबसाइट पे जाके होटल बुकिंग करवा लें, वो फ्री होती है। पेमेंट आपने पे एट द प्रॉपर्टी कर ले, ठीक है। सो बैंक स्टेटमेंट 3 माह की, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, एनओसी, मेन चीजें हैं। बाकी कवर लेटर आप खुद भी बनवा लो, नहीं पता चलता कवर लेटर कैसे बनता है वो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है कि हाउ टू मेक कवर लेटर फॉर फलाना फलाना वीजा, फलाना फलाना कंट्री। तो वो निकले, इतना तो नहीं है तो अपने किसी पढ़े लिखे दोस्त को पास बिठाएं। 10-12 जो जगह लिख देंगे, यानी कि मैं तुर्की आया हूँ तो मैंने लिखा ग्रैंड बाजार, इस्तकलाल स्ट्रीट, तस्कीम स्क्वायर, इस तरह मैंने चीज़ें लिखी। ब्लू मॉस्क लिखा, हाया सोफिया लिखा, तो ये लिख के मैंने कवर लेटर रेडी किया। A to Z मैंने चीज़ें खुद की। और जब मैंने अप्लाई किया विद इन 7 to 8 डेज मुझे लाइक कुरियर वाला कॉल आया और मेरा पासपोर्ट आया और वीज़ा पेज था अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं यहाँ आ गया। सो सिंपल एज दैट, आप बहुत खुद कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर नहीं समझ आ रही तो आप किसी अपने पढ़े लिखे दोस्त को पास बिठाएं जिसको पता है। आई नहीं कह रहा कि आप सब जाहिल हो या आप पढ़े लिखे नहीं हो, समटाइम पढ़े लिखे को भी सेंस नहीं होती है चीज़ की, क्योंकि पता नहीं है और नहीं समझ आ रही तो तुर्की की एम्बेसी पे जाएं, वहाँ पे चेक लिस्ट चेक कर लें सारी। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मेरा व्लॉग इग्नोर कर देना, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर देना, अगर पसंद है तो लाइक कर देना। मैं ये नहीं बोलूँगा घंटी दबाओ, ये दबाओ, जो मर्जी करो। आई लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस यही बताने आया था। इस तरह मैं आपको पूरा तुर्की भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, पूरा नहीं आधा तो दिखाऊंगा, जहाँ पे भी जाऊंगा आपको व्लॉग बना के दिखाऊंगा। आई लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं बाद में।